हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स जिसके बिना अकाउंटिंग को सीखना ना केवल मुश्किल है बल्कि इम्पॉसिबल भी है। अगर आप किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं और आप पे वेपन्स ही चलाने नहीं आते, क्या वहां आपकी जीत होगी? बिल्कुल नहीं, आपकी हार निश्चित होगी। इसी तरह से यदि आपको ये टर्म्स नहीं आती तो आप अकाउंटिंग को कभी भी नहीं सीख सकते। आप अकाउंटिंग का पता नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग में जितनी भी नई नई टर्म्स आती हैं, नई नई बातें आती हैं, आखिर ये होती क्या हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और हाँ, वो आपको पता है, मेरी वीडियो को आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लेकिन रुको, अगर आपका कुछ नुकसान है, आपका कोई लॉस होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें। लेकिन अगर आपका कोई लॉस नहीं है तो यार सब्सक्राइब तो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका नुकसान कुछ नहीं है, बस मेरा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है और इसी सपोर्ट से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इससे पहले एक बात आपके लिए और कि ये चैप्टर जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये चैप्टर आपका कितने ही पार्ट्स में हो सकता है। ज्यादा पार्ट नहीं होंगे, 2-3-4 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको सभी टर्म्स क्या क्या अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे, क्या क्या अकाउंट्स में आपका होता है, वो सारी चीजें इन सब वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आपके बिजनेस की टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म्स क्या है बिजनेस की? जी हाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब नाम आया यहाँ पर ट्रांजैक्शन। आपको तो पता है ट्रांजैक्शन क्या होता है जी। सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे हम? लेन देन। कोई भी लेन देन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन यहाँ वर्ड आया है बिजनेस ट्रांजैक्शन, मींस ट्रांजैक्शन के साथ बिजनेस वर्ड भी जुड़ा हुआ है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट। या तो फाइनेंशियल इवेंट होगी या कैसी इवेंट होगी? आपकी इकोनॉमिक इवेंट होगी, जिसकी वैल्यू मनी में होती है, जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये दो पार्टियों के बीच में होती है, उन पार्टियों की दो पार्टियों के बीच में होती है। और साथ साथ आपका जो एंटरप्राइज होता है, जो आपका बिजनेस होता है, उसकी पोजीशन पर ये इफेक्ट डालती है, उसकी पोजीशन को ये चेंज करती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन यहां तक क्लियर है? क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक इवेंट या फाइनेंशियल इवेंट होती है जो दो पार्टियों के बीच में होती है और उसका बिजनेस पर कुछ ना कुछ असर आपका जरूर पड़ता है। और दूसरी बात यहां पर सबसे जरूरी क्या है कि इस ट्रांजैक्शंस में, ये जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इनमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है। अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के? जैसे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ गुड्स। ये क्या है? इसमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है। साथ ही साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले, जैसे कि हमने भी बताया था, कंसर्न विद मनी एंड मनी वर्थ और गुड्स एंड सर्विस। इसकी बात किससे करेंगे? गुड्स सर्विस से ही बात होंगी। या तो ये मनी में होगी और यहां पर एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का। इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जी हाँ, तभी ये ट्रांजैक्शन होता है जब गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट टू चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन में ये क्या करती है? चेंज लाती है। अब फाइनेंशियल पोजीशन की बात आ गई यहां पर। तो फाइनेंशियल पोजीशन तो मैंने आपको पहले भी बताया था। पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट दो चीजों से मिलकर बनती है। बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं, एक लायबिलिटीज और दूसरा एसेट्स। इट मींस ये या तो लायबिलिटी में चेंज लाती है या एसेट्स में चेंज लाती है। आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट हैज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ बिजनेस फर्म। अब आप कहेंगे बिजनेस अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? जी हाँ, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इसका
आगे आएगा उसमें देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। फिलहाल तो आप इतना याद रखें, इक्वेशन जो आप 6th-7th क्लास में पढ़ते आते हैं, एक यहाँ भी इक्वेशन होगी, मैथमेटिकल टर्म्स होगी, उसकी ये उस पर इफेक्ट डालती है, मींस उसमें ये क्या करती है, चेंज लाती है। लेकिन चेंज कैसे लाती है कि दोनों साइड फिर भी इक्वल होती हैं। इट हैज ड्यूल एस्पेक्ट और टू साइड्स। अब ड्यूल एस्पेक्ट का मीन्स यहां पर क्या है, यहां ड्यूल एस्पेक्ट का मीन्स है दो साइडों से, मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसमें दो साइड्स होती हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। ये ऑलवेज होता है कि डेबिट इक्वल होता है क्रेडिट के। तो ये डुअल एस्पेक्ट इसका इफेक्ट हो गया। और नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल। देखिए हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर रहती है आपकी टोटल एसेट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, हर ट्रांजैक्शन के बाद आप देखेंगे कि लायबिलिटी और कैपिटल हमेशा बराबर आ रही है टोटल एसेट्स के। इसलिए इक्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनी ट्रांजैक्शंस। कोई भी ट्रांजैक्शंस कर लेना, उससे आपकी बैलेंस शीट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। द नेचर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज केयरफुली एनालाइज सिंस इट इफेक्टेड द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द यूनिट। नेचर अगर इस ट्रांजैक्शंस की बात करें तो उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं और इफेक्ट डालता है फाइनेंशियल स्टेटस पर। बिजनेस यूनिट जो भी होगी उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो होगा उस पर ये इफेक्ट डालेगा। जल्दी से दूसरा यहाँ ये भी देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं आपके किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो ट्रांजैक्शंस आपके कैसे हो सकते हैं। ट्रांजैक्शंस देखिए, आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें दो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल। जब आपका ट्रांजैक्शन हो रहा किसी बाहर वाली पार्टी के साथ तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हो गया, और जब आपके बिजनेस के अंदर जो पार्टियां हैं उनके बीच में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। इसी के साथ साथ ट्रांजैक्शन दो और हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं। ट्रांजैक्शन हो सकता है आपका क्रेडिट, ट्रांजैक्शन हो सकता है आपका कैश। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं, आपको उसके बदले पैसा मिल रहा है तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन अगर आपने गुड्स को सेल किया लेकिन बदले में पैसा नहीं मिला, लेकिन सबर मिलेगा, वो क्या है, उधार ट्रांजैक्शन होता है, उसी को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन इजीली आसानी से समझ में आ गया होगा। ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट्स होती हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, दो पार्टियों के बीच में होती है। इसकी वैल्यू आप मनी में मेजर करते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। कहने के लिए एक बहुत छोटा शब्द था, लेकिन आप देखिए कितना देर होगी हमको इसको समझाते हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और नेक्स्ट जो देखेंगे हम वो होगा आपका अकाउंट्स। अब बात करेंगे यहां पर अकाउंट्स की। तो अकाउंट क्या है। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड under a particular head of account, a particular head। सुनो, बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट क्या है, तो अकाउंट है आपका रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उसके रिकॉर्ड। अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट मींस एक पर्टिकुलर हेड होगा। जैसे बात करें हम सैलरी की, तो सैलरी हेडिंग होगा, उस हेडिंग के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन आए, जितने लोगों को भी आपने जब जब जितनी जितनी सैलरी दी, वो सब उस हेड में ही लिखा जाएगा। तो वो जो रिकॉर्ड बनके तैयार होगा उस रिकॉर्ड को बोलेंगे हम अकाउंट्स। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता है, इसका एक हेडिंग हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इस हेडिंग के अंदर जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करेंगे तो वो सारा टोटल एक्सपेंसेस इसी हेड में दिखाया जाएगा। और याद रखना, ये केवल अमाउंट ही नहीं बताता, ये डायरेक्शन भी दिखाता है। ये दिखाता है कि ट्रांजैक्शन से क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इसका अमाउंट है और क्या इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो अकाउंट भी आपका क्लियर होगा। अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट है आपका कैपिटल। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल को देख लीजिए आप। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइजेज बाय द प्रोप्राइटर और बाय द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए यहां पर क्या है, आपकी जो कैपिटल है, कैपिटल में केवल यहां आपको अमाउंट ही नहीं देखना। देखिए अमाउंट हो या एसेट हो, जिसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है उस अमाउंट को, जिसकी वैल्यू एसेट भी हो सकती है, एसेट की क्या है वैल्यू अमाउंट में होगी, तो यहां हम अमाउंट ही कह रहे हैं। तो वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है
जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, और वो भी कौन कर रहा है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, और वो एक नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो ज्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे। तो पार्टनर्स हो या प्रोप्राइटर हो, बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसी अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। अब ये कैपिटल कंपनी की अगर फॉर्म करें, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में ना ही एक प्रोप्राइटर होगा और ना ही पार्टनर्स होंगे। फिर वहां पर कौन होंगे? वहां होंगे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? जी हाँ, वो भी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो जो कैपिटल आपकी होगी उस कैपिटल को आप उस टाइम क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे आप शेयर कैपिटल, क्योंकि वो क्या है? शेयर होल्डर उस कैपिटल को लगा रहे हैं। और दूसरा नाम इसका क्या होता है? ओनर्स इक्विटी भी कह देते हैं या नेटवर्थ भी कह देते हैं। नेटवर्थ का मीन्स यहाँ ये होता है कि आपके बिजनेस में नेट कितना पैसा लगा हुआ है, मीन्स आपकी कैपिटल कितनी है। और नेटवर्थ का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है कि कैपिटल इज इक्वल टू ऑलवेज कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप कैपिटल को देखना चाहते हैं या नेट वर्थ देखना चाहते हैं अपने बिजनेस की, कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो उसका फॉर्मूला आपका होगा कैपिटल या नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो आपको यह भी याद रखना है। और दूसरा एक यहाँ काम की बात हो रहा है, देखिए क्या, कि अगर आपको प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। मान लिया मैंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा दिया, प्रॉफिट होगा तो वो भी इसमें ही ऐड हो जाता है बैलेंस शीट में। तो 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था और उसमें 25,000 हो गया आपका प्रॉफिट, तो मेरी कैपिटल टोटल कितनी होगी? 1,25,000 1,25,000। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। लेकिन अगर लॉस होगा या एक्सपेंसिस होगा तो उससे क्या होगा? आपकी कैपिटल कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और साथ में ड्राइंग, एक ड्राइंग वर्ड और आता है। ड्राइंग को अगर आप ड्राइंग करते हैं, कौन करता है ड्राइंग? प्रोप्राइटर। जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो प्रोप्राइटर ही ड्राइंग करता है। अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो उससे भी उसकी कैपिटल कम होगी। तो यहां पर हमने 3 चीजें देखी। पहला क्या था? बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी इकोनॉमिक इवेंट जिसमें दो पार्टियों के बीच होती है, जिसको हम मनी में मेजर करते हैं और मनी में ही एक्सप्रेस करते हैं, और वो बिजनेस पर हमारे इफेक्ट डालती है। और इसकी 2 एस्पेक्ट होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट होती है। उसके बाद हमने देखा था आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है किसी भी हेड के अंडर में। थर्ड हमने देखा था आपकी कैपिटल, वो अमाउंट जो हमने बिजनेस में लगाया है उसको हम कैपिटल कहते हैं। और नेक्स्ट और फोर्थ है आपका ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग की मैंने अभी बात करी थी। तो देखो पहले ड्राइंग को ही देखो। तो जो आपका ड्राइंग है, ड्राइंग क्या होता है? It is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or partners for personal use. Goods so taken by proprietor or partner are valued at purchase cost. Drawing reduce the investment capital. Drawing by the proprietor or partners is debited drawing account at the time of preparing balance sheet. It is deducted from the capital of the proprietor or partner as in case is. तो देखिए ड्राइंग क्या है। यदि ड्राइंग क्या है, अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन बिजनेस चलाते हुए मुझे ही जरूरत हो रही है पैसों की, तो यार किससे लेके आऊंगा? कौन से पैसों की जरूरत हो रही है? मेरे पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। मैं अपने घर पर मेरी जरूरतें हैं, उन्हें पूरी करनी है। अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए जो बिजनेस से मैं पैसा लेके आता हूं उसको, या गुड्स ले आता हूं, माना मैं जेम का काम करता हूं, मेरा जो गुड्स मैं जो बनाता हूं वो मुरब्बा बनाता हूं, तो वहां पर गुड्स की, वहां पर जो है शुगर की बोरी रखी हुई है, बैग्स रखे हुए हैं, एक बोरी में घर भी ले आता हूं। तो क्या होगा? वो जो मैं गुड्स लेकर आया हूं उसको पहली बात तो मैं कॉस्ट पर ही देखूंगा कि मैंने खरीदा कितने में था। अब उसकी वैल्यू क्या है इसमें नहीं, तो मैं कितने का लेकर आया हूं, ये हो जाएगा मेरा ड्राइंग। अगर मैं 10,000 का चीनी अपने घर ले आया, कोई फंक्शन करा रहा हूं, तो मैं पर्सनल यूज के लिए लाया हूं, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग। तो कोई अमाउंट या कोई गुड्स यदि बिजनेसमैन अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लेता है, तो उस गुड्स को या उस पैसे को ड्राइंग कहते हैं। और इसके लिए एक आप अलग अकाउंट बनाते हैं, ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग अकाउंट में ड्राइंग को क्या करते हैं? जी हाँ, ड्राइंग को हमेशा ड्राइंग अकाउंट में डेबिटेड करते हैं। और ये कहां दिखाया जाता है आपका? ये भी बात है। देखिए कैपिटल आपकी कहां दिखाई जाती है? बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। अब जब कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी तो ड्राइंग भी वहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जो आप कैपिटल दिखाएंगे उस कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग। तो याद रखना, एक्सपेंसेस हो, ड्राइंग हो, ये या लॉस हो, ये हमारी कैपिटल को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। और कैपिटल होती क्या है? अभी तो बताया था यार, इतनी जल्दी थोड़ी ना बोले।
तो देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यहीं पर ही रोकते हैं और आगे की और जो टर्म्स हैं जिसमें जो अकाउंट्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं देखिए आप इन वीडियो को जरूर देखना, बार बार देखना, नोट्स बनाते रहना अपने, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, मैं फिर दे रहा हूं, देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं एनी टाइम। अगर मैं जाग रहा हूं, एनी टाइम का मीन्स रात को भी आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, कंडीशन एक ही है कि मैं जागता हुआ हूं, तो आपको उस टाइम ही आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और जाने से पहले यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।